दोस्तों आप सभी को राम राम। आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसका वेट पूरे जुलाई में किया जा रहा था। और आपको पता है केविन वॉश की सेकंड मीटिंग है और यहाँ पे बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन केविन वॉश के लिए होने वाली है। क्योंकि संसद में उन्होंने जो बोला है, सेनेट मीटिंग में उन्होंने जो बोला है, वो ये बोला है कि जो इकॉनमी है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन हमारे टारगेट से बहुत दूर है और हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ही अपने आप हो जाता है कि उनकी पॉलिसी में वो झलक देखने को मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब भी उनके सामने फिर से देखिएगा उन्हें पेश होना पड़ेगा सेनेट के सामने, संसद के सामने, सेनेट कमेटी के सामने, तो उनसे पूछा जाएगा कि आपकी जो पॉलिसी थी वो तो अलग चल रही है और इकॉनमी की सिचुएशन अलग चल रही है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो इसलिए आज वो झलक आपको केविन वॉश की देखने को मिल सकती है। रात 11 बजे से 1 बजे के बीच में देखिएगा यूएस मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आज रात में प्रॉब्लम नहीं आती है बाई चांस 10%, तो कल मॉर्निंग में आएगी ये प्रॉब्लम। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी मेकर अलग अलग व्यू बना रहे हैं। जेरन पावेल के टाइम में देखिएगा एक मुश्किल से या दो मुश्किल से पॉलिसी मेकर अलग अलग व्यू रखते थे, लेकिन जब से केविन वॉश आए हैं इनकी पॉलिसी थोड़ा सा ट्रम्प ड्रिवन होती हैं। इन्हें ट्रम्प ही लाए हैं। 2008 की मंदी जो हुई थी वो भी इसी का लॉजिक था। तो वो चीज़ देखिएगा इम्पैक्ट करेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। पूरे मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि आपको क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो यूएस के जो अपकमिंग आने वाले हैं वो 4.5 तक पहुंच जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यानी कि जो जेरन पावेल का टारगेट रहता था 2% का इन्फ्लेशन, वही देखिएगा इनका भी टारगेट होना चाहिए। बट क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया है कि हमें सस्ते रेट चाहिए, यूएस की ब्याज दरें सबसे कम होनी चाहिए विश्व में, लेकिन ये पॉसिबल करना मतलब इकॉनमी को डिस्टर्ब कर देना। इकॉनमी में देखिएगा क्रेडिट क्रिएशन एक्सपेंशन हो जाना, बैंकों का डूबना, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे में आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है। 2008 की मंदी के टाइम पे ये गवर्नर थे, तो आप समझ लीजिए कि इनका पूरा भरपूर प्रयास था उस मंदी में पूरा, और उसी समय बैंक डूबे थे, अमेरिकन बैंक्स भी डूबे थे। तो आप समझ लीजिए कि इनका पास का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो केविन वॉश हैं उनके कलीग्स हैं वो इंटरेस्ट रेट डिस्कस करेंगे इस हफ्ते, यानी कि आज रात को उन्हें आउटकम देना है। और यहाँ पे अगर वो होल्ड करते हैं रेट को, आज वो होल्ड कर लेते हैं, तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि कौन से इन्फ्लेशन के वो देखिएगा स्टेप्स लेने जा रहे हैं। मतलब कौन से ऐसे स्टेप लेने जा रहे हैं इन्फ्लेशन के, यानी कि वो आगे का फ्यूचर का अप्रोच देंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेट हाइक करेंगे। इस साल में 2 या 3 रेट हाइक देखने को मिल सकती हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट उनका आ सकता है। और जैसे ये स्टेटमेंट आएगा तो मार्केट का मूड पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है। इवन अगर वो 2 रेट हाइक की भी बात करेंगे तब भी मार्केट का मूड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो ट्रम्प को भी खुश कर लें होल्ड करके, और जिससे वो देखेगा सबसे बड़ी बात है सेनेट को भी जवाब देने के लिए वो रहे तत्पर रहे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, जवाब देना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइसेस को कंट्रोल पे लाने के लिए आप क्या कर रहे हो। अगर आप रेट हाइक नहीं कर रहे हो, प्राइसेस कंट्रोल नहीं होंगे, वो 4.5% पे हो जा रहे हैं इसी पर्टिकुलर रेट पर, तो वो कैसे नीचे आएंगे, ये पहली चीज़ हो गई। और फिर उनके कलीग्स ही, बहुत सारे कलीग्स साथ में बैठ के कह रहे हैं कि यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन बहुत ही बड़ा बर्डन है अमेरिकन पे। मतलब हाई इन्फ्लेशन उनके कलीग बोल रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर उनके हैं साथ में, वो बहुत बड़ा बर्डन है। और सेनेट बैंकिंग कमेटी में भी देखिएगा उसकी भी हेयरिंग आपको पता है इसी पर्टिकुलर मंथ में भी हुई थी और अभी होने वाली है। तो आपको पता है कि यहाँ पे टॉलरेंस नहीं लेंगे
इन्फ्लेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास करेंगे। और कंट्रोल करने का पहला कदम होता है रिस्ट्रिक्शंस लगाना। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है मार्केट का गिरना। तो जैसे ही देखिएगा ये अपडेट आएगी तो आप समझ लो कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है इसके बढ़ने के चांसेस अगर बढ़ते हैं, इसके बढ़ने के चांसेस बनते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा डो जोन्स तुरंत गिर जाएगा। क्लैरिटी के साथ वो देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाएगा और आप देख सकते हो कि ज़्यादा बढ़ी रहेगी तो रिसेशन आ जाएगा। और आपको पता है फिर से यहाँ पे स्टैग्नेशन देखिएगा देखने को मिल सकता है। तो पहली हिंट आपको मिलेगी, डॉलर अगर ग्रीन होने लगता है, डॉलर ग्रीन होने लगता है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम आ चुकी है, आपकी करेंसी गिरेगी, कल मार्केट गिरेगा। और सेकंड, आपको बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी देखने को मिल रहा होगा, बॉन्ड मार्केट पहले से एक्टिव है। बॉन्ड मार्केट अगर भागता है तो अपने आप स्टॉक्स मार्केट और क्रिप्टो तुरंत गिरने लगेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।